हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है। तो सवाल ये है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की नया नया भक्ति करना शुरू कर दिया है और गुरु जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हमें अनन्य भक्ति करना है, यानी केवल कृष्ण। लेकिन जो व्यक्ति है वो पहले हनुमान जी को मानता था, हनुमान जी की भक्ति करता था। तो अब इस व्यक्ति को डर लग रहा है कि अगर मैं हनुमान जी को छोड़ करके राधा कृष्ण जी के पीछे पड़ जाऊं तो हनुमान जी अपना गदा लेके मारेंगे तो नहीं। मुझे मुझे डर लगता है, मुझे बुरा लगता है कि मैं जिनको पहले इष्ट देव मानता था हनुमान जी, उनको छोड़ करके अब मैं राधा कृष्ण जी को मान रहा हूं। तो क्या मेरे इष्ट देव दुखी होंगे मेरे इस प्रयास से? तो इसका जवाब आज हम जानने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम में माता देवहूति, जो भगवान कपिल जी की माँ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछती है अपने पुत्र भगवान कपिल जी से कि अगर मैं केवल हरि जी के भक्ति करूं, यानी केवल श्री विष्णु जी की भक्ति करूं, तो देवी देवता बुरा तो नहीं मान जाएंगे, देव देवता मुझसे दुखी तो नहीं होंगे? तो भगवान कपिल ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि जितने भी देवी देवता हैं एक कार्य इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में मेरे लिए भय है। मेरे भय से ही सूर्य उगता है, मेरे भय से ही वायु प्रदान करता है, इंद्र वर्षा करता है। यानी जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान के ऐश्वर्य के भय से कार्य करते हैं। जो देवी देवता है स्पेशली इनकी जो हम आराधना करते हैं, इनके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि हनुमान जी कोई देवी देवता नहीं है और शिव जी देवी देवता नहीं है, माँ जगदम्बा देवी देवता नहीं है, सरस्वती कोई देवी नहीं है, ये तो भगवत स्वरूप में आते हैं। तो इनके लिए क्या है? इनके लिए यह है कि श्रीमद् भागवतम में ही हमें जवाब मिलता है कि हनुमान जी और जितने भी शिव जी हैं, जगदम्बा है, माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, ये सब भगवान श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। तो ये सब हमारे गुरु तुल्य है। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं और हम पूछते हैं कि गुरु जी मुझे जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे जीवन में भक्ति प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरु जी क्या करते हैं? हमें हरि के पास लेके चले जाते हैं, यानी विष्णु जी के पास लेके चले जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति हनुमान जी को इष्ट देव मान करके उनकी निष्काम भक्ति करता है, सकाम नहीं, सकाम यानी हनुमान जी आपके पास इतना पावर है, हमारा ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा, हमको ब्रह्मचर्य में हेल्प कर दो, सकाम इच्छा। हनुमान जी के पास जा करके मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करूं, सकाम इच्छा। शिव जी के पास जा करके मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, सकाम इच्छा। सरस्वती माँ के सामने जा करके मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, दुर्गा जी के सामने जा करके माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो इतने अलग अलग टाइप के जो सकाम इच्छा लेकर के जब हम भगवत स्वरूप या भगवान के पास जाते हैं तो हमें हरि भक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं। और सकाम कर्म करने वालों को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है, जो व्यक्ति देवी देवताओं के पास जा करके सकाम इच्छा पूर्ण करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं वो लोग कम बुद्धिमान हैं। तो जो व्यक्ति हनुमान जी के सामने जाता है, शिव जी के सामने जाता है, माँ दुर्गा के सामने जाता है, या सरस्वती माँ के सामने जाता है, या लक्ष्मी माँ के सामने जाता है और वहाँ पर जा करके उनकी निष्काम भक्ति, यानी हनुमान जी मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। शिव जी के सामने जा करके मुझे केवल आप चाहिए, आई वांट शिव जी, नथिंग एल्स। तो इस तरीके के जब एक व्यक्ति शुद्ध मन का होता है, जब एक व्यक्ति शुद्ध मन से भगवान शिव जी या भगवान हनुमान जी की भक्ति करता है, तो क्योंकि ये गुरु के रूप में है, परम वैष्णव है, तो हमें श्री राम जी के भक्ति में लगा देते हैं। यही शिव जी हमें श्री कृष्ण जी के भक्ति में लगा देते हैं, यही हनुमान जी हमें श्री राम जी के भक्ति में लगा देते हैं। तो जब हम हनुमान जी के लिए हमारा अंदर प्रेम था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हुए, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब हम श्री राम जी की भक्ति करने लगे, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हनुमान जी की इच्छा से ही हो रहा है। हनुमान जी को बहुत खुशी होती है ऐसे व्यक्ति को देख करके जो निष्काम भाव से उन्हें प्रेम करता है।
तो ऐसे शुद्ध व्यक्तियों को अपने जो आराध्य देव हैं श्री राम, उनके चरणों में लगा देते हैं कि प्रभु, करोड़ों लोग मेरे सामने आते हैं, अनाप शनाप कुछ भी इच्छा मेरे से पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन ये शुद्ध आत्मा है, तो ऐसे शुद्ध आत्मा को आप एक्सेप्ट कर लो। तो शिव जी हो, हनुमान जी हो, माँ दुर्गा हो या सरस्वती मैया हो, अगर आप एक शुद्ध आत्मा है तो यही व्यक्ति आपको श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के भक्ति में लगाते हैं। तो अगर आप इनकी भक्ति करते थे, लेकिन अगर आप अभी श्री राम या श्री कृष्ण जी की भक्ति में आ रहे हैं, तो ये समझो कि आप हनुमान जी के कृपा से ही श्री राम जी की भक्ति में हो, आप शिव जी की कृपा से ही कृष्ण भक्ति में हो। तो शिव जी या हनुमान जी आपसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा से हो रहा है। गुरु को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब शिष्य उनके आराध्य देव श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा करता है। और बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा होता है, जो बहुत ही शुद्ध व्यक्ति होता है, उन्हीं को शिव जी श्री राम जी की भक्ति में लगाते हैं, उन्हीं को शिव जी कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, विष्णु भक्ति में लगाते हैं। तो अपने आप का थोड़ा अहंकार बढ़ा लो कि मैं एक्चुअली बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, जिसकी वजह से हनुमान जी ने मुझे श्री राम जी की भक्ति में लगाया है। तो हनुमान जी आपसे कभी गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है, गदा उठा करके सिर पर नहीं मारेंगे आपके, क्योंकि हनुमान जी की इच्छा से ही हो रहा है। जब हनुमान जी की इच्छा से हो रहा है तो हनुमान जी को अपना गुरु मान करके आप श्री राम जी की भक्ति करते रहिए। अगर आपको भक्ति में थोड़ा कमज़ोरी फील हो, कुछ भी फील हो, हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कृपा की याचना करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। अगर मैं सरस्वती मैया के मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर मैं बोलता हूँ कि सरस्वती माँ, ये जो एक यहाँ पर दिख रहा है ना मेरा बालों के अंदर, ये यहाँ पर भेजा नहीं है, ये खाली है, बिल्कुल खाली वस्तु है, ये बस दिखने के लिए भेजा है, इसमें कुछ नहीं है। जिसकी वजह से मैं भागवतम नहीं समझ पा रहा, जिसकी वजह से मैं वेद नहीं समझ पा रहा, उपनिषद नहीं समझ पा रहा, तो प्लीज़ कृपा करिए कि मैं कृष्ण को समझ पाऊँ। तो जब हम सरस्वती मैया से ऐसे कृपा की याचना करते हैं तो सरस्वती मैया बहुत खुश होती है कि कोई मेरे आराध्य को समझने के लिए मेरे पास आया है। तो सरस्वती मैया ऐसे व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा करती है। उसके साथ साथ जब भी हम दुर्गा माँ के सामने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भक्ति में हम बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, प्लीज़ हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि आप शक्ति के माता हैं, प्लीज़ हमें शक्ति दीजिए कि हम भक्ति को अच्छे से कर सके। शिव जी के पास जाकर के पूछते हैं कि शिव जी, आपके हृदय में श्री राम जी के लिए जो अनन्य भक्ति है, ऐसा अनन्य भक्ति केवल 1% भी मेरे अंदर आ जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी के सामने जा करके हम बिल्कुल यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, जब चैतन्य महाप्रभु जी आ करके आपको प्रपोजल दिए थे कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, तुम मेरे भक्ति में आ जाओ, तब भी आप मुरारी गुप्त के रूप में क्या कहे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं श्री राम जी को छोड़ करके आपकी भक्ति में आ जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है, मैं श्री राम जी को कभी छोड़ नहीं सकता, इससे अच्छा मैं अपना शरीर छोड़ दूँ। तो जिस लेवल पे आपका अनन्य भक्ति है, इसका 1% भी अगर मेरे अंदर आ जाए कृष्ण के लिए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो हमारे श्री राम जी की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, लक्ष्मी जी हमें हेल्प करते हैं। जब भी हम लक्ष्मी जी के सामने जाते हैं क्या बोलते हैं कि मैया प्रचार करना है, भक्तों को बुक बांटना है, उसके लिए धन की आवश्यकता है, लक्ष्मी जी ले 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 ले, क्योंकि बाकी के लोग खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरे पास आते हैं कि मुझे एंजॉय करना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। हम कृष्ण को एंजॉयमेंट देना चाहते हैं, इसलिए हमें पैसा चाहिए। लक्ष्मी मैया हम पर कृपा बरसाते रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जितने भी भगवत स्वरूप वैष्णव हैं या देवी देवता है, इनका हमें ये नहीं करना कि अब हम कृष्ण की भक्ति में हैं भाई, अल्टीमेट भगवान, अब हम किसी दूसरे भगवान भगवत स्वरूप वैष्णव को देखेंगे भी नहीं। ऐसा अगर तिरस्कार भाव लेके आए तो यही राधा कृष्ण चप्पल लेके मारेंगे, क्योंकि ये सब उनके भक्त हैं और भक्तों का तिरस्कार करना, भक्तों का अनादर करना वैष्णव अपराध है। तो ठीक है, हम हनुमान जी की भी कृपा की ज़रूरत है ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े, लेकिन हमें अल्टीमेटली राधा कृष्ण जी की ही भक्ति करना है। तो अगर आपको वीडियो का आशय समझ में आया हो तो कुछ लोगों को शेयर करो, ज़्यादा लोगों को शेयर मत करो कि ज़्यादा लोग इसको समझ नहीं सकते। तो जिनको लगता है कि वो समझ सकते हैं उनको शेयर करिए। अगर आप खुद समझे हैं तो क्या समझे हैं इसको कमेंट में लिखिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।